नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और आरजेडी ने फिर से एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। जी हां, दरअसल पिछले दिनों आपको बताएं कि चुनाव आयोग से मुलाकात की थी आरजेडी के सांसद मनोज झा ने और शिकायत की थी और कहा था कि पोस्टल बैलेट की पहले गिनती कराई जाए। तो इस सिलसिले में एक और पत्र लिखा गया है आरजेडी की तरफ से, आरजेडी सांसद की तरफ से। और क्या कुछ लिखा गया है हम आपको बता रहे हैं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वो पत्र देख सकते हैं जो आरजेडी की तरफ से सांसद की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा गया है। हम आपको बताएं कि क्या कुछ लिखा गया है पत्र में। दरअसल जो मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित करते हुए पत्र लिखा गया है, जिसमें विषय है पोस्टल बैलेट मतों की गणना में विसंगतियों से बचने के निर्देश के संबंध में। तो मनोज झा जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, उन्होंने ये पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है, श्रीमान, मैं यह आपसे संज्ञान में लाने के लिए एक बार पुनः लिख रहा हूँ कि चुनाव आचरण नियम 1961 की धारा 55A के तहत डाक द्वारा प्राप्त मतों की गिनती के खंड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रिटर्निंग अफसर पहले डाक मतपत्रों की गिनती सुनिश्चित करेंगे। मेरी पार्टी की ओर से आपसे 78 तारापुर और 164 कुशेश्वर स्थान दोनों स्थानों पर कल यानी 2 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह करता हूं कि ईवीएम के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती से पहले डाक मतपत्रों की गिनती पूरी की जाए। हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि दोनों एसी विधानसभा क्षेत्रों में रिटर्निंग अफसर को निर्देशित किया जाए कि पोस्टल बैलेट की गिनती उसी कमरे हॉल में की जाए जहां ईवीएम की गणना होती है और किसी भी परिस्थिति में ये गणना अलग कमरे या हॉल में न किया जाए। सकारात्मक प्रतिक्रिया और पहलकदमी की प्रतीक्षा में। तो मनोज कुमार झा ने फिर से एक बार बड़ा दांव चला है, फिर से एक बार लेटर लिखा है मुख्य चुनाव आयुक्त को और कहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों आपसे मुलाकात की थी और आपने भरोसा दिया था, तो अब आपके जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वहां पर मतगणना अधिकारी हैं, उन्हें निर्देश दीजिए कि कल जो पहले गिनती हो तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए, जहां ईवीएम की गिनती बाद में हो। और ये जो पोस्टल बैलेट की गिनती हो तो कोई अलग कमरे में ना हो, बल्कि जहां ईवीएम की गिनती हो रही है वहीं पर की जानी चाहिए। तो आरजेडी लगातार इस मामले में सशंकित है। दरअसल आरजेडी का कहना है कि पोस्टल बैलेट के जरिए ही खेल किया गया था। विधानसभा चुनाव का वो आरोप बार बार लगाते रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कहते रहे हैं कि पोस्टल बैलेट के जरिए ही खेल किया गया आखिरी समय में, और उनके कई सारे सीटों को महज कुछ वोटों, चंद वोटों की वजह से जो उन्हें हराया गया, इसमें पोस्टल बैलेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो पोस्टल बैलेट को लेकर आरजेडी ने फिर से एक बार चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी ने लेटर लिख दिया है, मनोज झा ने लेटर लिखा है और एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को इस सिलसिले में लेटर लिखकर उनसे मांग कर दी है कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कराएं। तो आरजेडी पूरी तरह से तैयार है, जैसा कि सोशल मीडिया पर और भी पोस्ट डाले जा रहे हैं कि वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। जहां पर वोट काउंटिंग होनी है वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता डेरा डाले बैठे हैं। तो अब इंतजार है कल का, क्या कुछ रिजल्ट होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे वोटिंग काउंटिंग से जुड़ी हुई। कल आपको दिन भर कशिश न्यूज़ के साथ आप बने रहेंगे, आपको तमाम चीज़ें अपडेट तुरंत मिलेंगी। तो बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।